हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचर्स गोल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। आइए, हिंदी साहित्य की क्लासेज में एक और क्लासेज आज जोड़ने जा रहे हैं और वो है बिशलदेव रासो। हमारे पीछे की क्लास में हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, उसमें उसकी भाषा कौन सी मानी गई है, कौन कौन से इतिहासकार ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना, अप्रामाणिक माना और कौन से ने अर्ध प्रमाणिक माना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिशलदेव रासो। देखिए, बिशलदेव रासो की अगर बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। याद कैसे रखें? देखो, बिशलदेव में एक बिशल शब्द आया है। ये जो बिशल शब्द है ना, इसको हम बिशल बना ले। बिशल कौन बजाता है? नर बजाता है। आसानी से आपको याद रह जाएगा। बिशल कौन बजाते हैं? नर बजाते हैं। भाई, नारियां तो बिशल बजाती ही नहीं है ना। हम लोग देखते हैं, अगर सफर कर रहे होते हैं बस में, ट्रेन में, तो जो सीटी बजाने का कार्य होता है, जो बिशल बजाने का कार्य होता है, वो कौन किया करते हैं? नर किया करते हैं। बस हमें याद रहेगा कि बिशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। बिशल कौन बजाते हैं? नर बजाते हैं। तो याद रखेंगे कि बिशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। आगे हम देखते हैं कि बिशलदेव रासो की विषय वस्तु क्या है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कि बिशलदेव रासो में किसका वर्णन है, या क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है हमसे कि बताइए विग्रह राज के युद्धों का वर्णन या विग्रह राज का वर्णन कौन से ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। तो हम देखते हैं कि बिशलदेव रासो की विषय वस्तु है भोज परमार की पुत्री राजमती। ध्यान देने योग्य है, हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो राजमती है वो किसकी पुत्री थी। तो किसकी पुत्री थी? भोज परमार की। भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बिशलदेव तृतीय का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिशलदेव तृतीय जिसे विग्रह राज के नाम से भी जाना जाता है, इनके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा इसके अंतर्गत दी गई है। उसके बाद आता है इसमें खंड। दोस्तों, बिशलदेव रासो में कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। लेकिन इन चारों खंडों में कौन कौन से खंड के अंतर्गत कौन सी प्रस्तुति का वर्णन किया गया है, आइए हम देखते हैं। पहले खंड के अंतर्गत राजमती और बिशलदेव यानी विग्रह राज के विवाह का वर्णन हमें मिलता है। दूसरा खंड देखते हैं तो उसमें बिशलदेव का रूठ कर चले जाना। दूसरे खंड में बताया गया है कि जो बिशलदेव हैं ये रूठ जाते हैं और रूठ कर चले जाते हैं, रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं। तो ये उड़ीसा का वर्णन इसमें दिया गया है। तीसरे खंड के अंतर्गत राजमती के विरह को प्रदर्शित किया गया है, राजमती के विरह की स्थिति को दर्शाया गया है। और चौथे खंड में बिशलदेव हैं, बिशलदेव का चित्तौड़ आना। बिशलदेव जो होते हैं वो पुनः चित्तौड़ आ जाते हैं और राजमती और बिशलदेव का पुनर्मिलन होता है। ये जो विषय वस्तु है ये है हमारी बिशलदेव रासो की। हमें याद रखना है बिशलदेव रासो में कितने खंड है? 4 खंड। और कौन से खंड में किस स्थिति का वर्णन किया गया है? तो पहले खंड में हमें राजमती और बिशलदेव यानी विग्रह राज के विवाह का वर्णन मिलता है। दूसरे में हमें बिशलदेव का रूठ कर उड़ीसा चले जाने का वर्णन मिलता है। और तीसरे में राजमती के विरह का वर्णन मिलता है। और जो आखिरी खंड है हमारा चौथा, उसमें बिशलदेव वापस लौट कर चित्तौड़ आ जाते हैं, इसका वर्णन दिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि इस ग्रंथ में 12 मासों व ऋतुओं का संयोग और वियोग दोनों के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ ये क्वेश्चन भी हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम 12 मासा और सभी ऋतुओं का वर्णन कौन से रासो ग्रंथ में किया गया है। तो हम याद रखेंगे कौन से रासो ग्रंथ में किया गया है? बिशलदेव रासो में। बिशलदेव रासो में पहली बार 12 मासा वर्णन दिखाया गया था, 12 मासा का वर्णन किया गया था। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बिशलदेव के अंतर्गत 12 मास और ऋतुओं का जो वर्णन है
वो उद्दीपन और आलंबन दोनों रूपों में उसका प्रयोग किया गया है या केवल उद्दीपन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि बिसलदेव रासों में जो ऋतुओं का वर्णन है वो उद्दीपन के रूप में प्रयुक्त होता है, उसका उद्दीपन के रूप में प्रयोग किया गया है। उद्दीपन की बात करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आपसे साझा करना चाहूंगी कि जो उद्दीपन है, हम आगे चल के हमारी क्लासों में रस पढ़ेंगे। जो भी रस हुआ करते हैं ना, उसके अवयव होते हैं और उन अवयवों के अंतर्गत एक अवयव होता है उनका विभाग। एक तो स्थायी भाव होता है, दूसरा होता है आपका अनुभाव होता है, तीसरा होता है विभाव और चौथा होता है संचारी भाव। देखिएगा ये जो विभाव है ना, ये कारण होते हैं और कारण के अंतर्गत भी दो कारण होते हैं, एक तो उद्दीपन हो जाता है और एक आलंबन हो जाता है। आलंबन ऐसा कारण है जो नायक और नायिका से संबंधित है और उद्दीपन नायक नायिका के अंदर पाई जाने वाली विशेषता को कहते हैं। तो बस हम याद रखें कि जो ऋतुओं की विशेषताएं हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है, उनका उपयोग यहाँ किया गया है। यहाँ केवल ऋतुओं को उद्दीपन के रूप में प्रयोग किया गया, आलंबन के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद आता है कि इस ग्रंथ में कवि ने स्वयं को कभी नरपति नाम दिया और कभी नाल्ह नाम दिया है। कहीं पर कवि ने स्वयं को नरपति के नाम से संबोधित किया और कहीं पर नाल्ह के नाम से संबोधित किया है। उसके बाद आता है कि यह एक गेय ग्रंथ है। गेय ग्रंथ का अर्थ ये होता है गाया जाने वाला ग्रंथ। दोस्तों बिसलदेव रासो जो है ये कि गेय ग्रंथ है और बिसलदेव रासो ही नहीं, अधिकतर जो रासो ग्रंथ थे वो वीर रस की प्रधानता के साथ साथ गेय ग्रंथ भी माने गए हैं, उनको गाया जाता था। उसके बाद है कि इसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का प्रयोग किया गया है। रासो जो ग्रंथ है वो वीर रस से प्रधान तो है ही, उनमें वीर रस तो पाया ही जाता है, साथ साथ ही कुछ ऐसे हैं जिनमें श्रृंगार रस का प्रयोग भी किया गया है। तो बिसलदेव रासो में वीर रस के साथ साथ किसका, श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। हम देख के आए हैं कि इसमें 12 मास और ऋतुओं का वर्णन संयोग और वियोग दोनों रूपों में किया गया है। तो जो संयोग है और जो वियोग है ये आपके श्रृंगार के ही दो पार्ट होते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोगात्मक श्रृंगार और एक वियोगात्मक श्रृंगार। तो यहाँ श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। ये थे हमारे बिसलदेव रासो के महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपके सामने रखे। दोस्तों इससे पीछे की क्लास में हमने देखा कि बिसलदेव रासो की रचनाकार कौन थे। हमने एक लॉजिक अपनाया, बिसल कौन बजाते हैं, नर बजाते हैं। बिसल में को हम बिसल बना लेते हैं, बिसल बजाने का कार्य कौन किया करते हैं, नर किया करते हैं, ऐसे याद रखा था। आज हम याद रखते हैं प्रमाल रासो। देखिए प्रमाल रासो के रचनाकार कौन है, जगनिक हैं। प्रमाल रासो की रचना के बारे में या इसे प्रकाशित करने के बारे में बहुत अधिक संदेह हमारे सामने आता है। प्रमाल रासो की रचना जो है वो किस समय हुई, यह संदेहजनक स्थिति है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि जो आधार सूत्र ग्रंथ हैं, जो हमारी ये कहें यूजीसी के द्वारा मान्य जो राइटर हैं, उनकी बुकों से हमने उठाया कि उनकी पुस्तकों से हमने उठाया कि प्रमाल रासो की जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1865 ईस्वी माना जाता है। प्रमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। याद कैसे रखें, देखो इसमें एक पर शब्द आया है, पर क्या, और इसमें एक शब्द आया है जग, पर जग। तो इसको हम बनाते हैं क्या कि माल किस पर मिलता है, जग पर मिलता है। माल हमेशा कहाँ मिलेगा, जग पर मिलेगा। जैसे पीछे हमने देखा कि बिसलदेव रासो के कौन थे, नरपति नाल्ह, तो हमने बनाया कि बिसल बजाने का कार्य कौन करते हैं, नर करते हैं। वैसे ही हम यहाँ बनाते हैं कि माल कहाँ मिलता है, जग पर मिलता है। माल हमेशा जग पर मिलता है। आइए आगे देखते हैं कि जो प्रमाल रासो है यह एक वीर गाथात्मक काव्य है।
दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि जितने रासो ग्रंथ हैं उन रासो ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। कुछ रासो ग्रंथ हमारे क्या हैं, श्रृंगार प्रधान भी हैं, है ना। कुछ ये कहें कि जैन कवियों के आगे चल के हम ग्रंथ देखेंगे तो वो उपदेशात्मक ग्रंथ कहलाते हैं। हम देखें प्रमाल रासो। प्रमाल रासो एक क्या है, वीर गाथात्मक काव्य है, यानी इसके अंतर्गत वीर रस की प्रधानता पाई जाती है, वीरों का वर्णन यहाँ किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो प्रमाल रासो है वर्तमान में इसका केवल आल्हा खंड ही उपलब्ध है। प्रमाल रासो का एक खंड है आल्हा खंड, जो अधिकतर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछा गया है कि आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है। तो आल्हा खंड कौन सी, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये जो आल्हा खंड है यही हमारे पास उपलब्ध है, बाकी प्रमाल रासों के अन्य खंड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद है कि जगनिक कालिंजर व महोबा के राजा परमाल, जिसे परमर्दी देव भी कहा जाता है, के दरबारी कवि थे। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो जगनिक हैं वो किसके दरबारी कवि थे, और वहां पर राजा परमाल न देकर हमें विकल्प में दिया जाता है परमर्दी देव। परमर्दी देव के दरबारी कवि थे। आगे हम देखते हैं कि जो आल्हा खंड है उसमें महोबा के दो वीरों आल्हा और उदल का चरित्र वर्णन दिया गया है। ये दो वीर थे आल्हा और उदल, जो महोबा के राजा परमर्दी देव के साथ युद्ध करते हुए युद्ध में ये दो वीर थे आल्हा और उदल, जो महोबा के राजा परमर्दी देव की युद्ध में सहायता करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनका वर्णन जो है वो किसमें दिया गया है, प्रमाल रासों में दिया गया है। उसके बाद है इसकी कोई भी प्रति प्रमाणिक नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई भी प्रति जो है वो प्रमाणिक नहीं है। हम पृथ्वीराज रासों के बारे में पढ़कर आए थे कि पृथ्वीराज रासों का जो पूर्वार्ध भाग है वो प्रमाणिक माना जाता है, और उसका जो उत्तरार्ध भाग है वो ये कहीं अप्रमाणिक माना जाता है। लेकिन हम ध्यान रखें कि जो प्रमाल रासो है इसकी कोई भी जो प्रति है वो प्रमाणिक नहीं है। इसकी कोई भी प्रति जो मिलती है वो प्रमाणिक नहीं मिलती है। उसके बाद है इस ग्रंथ में 52 युद्धों का वर्णन है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रमाल रासों में कितने युद्धों का वर्णन दिया गया है, तो इसमें 52 युद्धों का वर्णन दिया गया है। उसके बाद है इसे गाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, अलहैत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि आल्हा खंड को गाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, या आल्हा खंड के गायकारों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अलहैत कहा जाता है। ये ऑप्शन दे देता है हमें, अनेक विकल्प दे देता है, वो आलात बना देता है, अलहैत बना देता है, आदित्य बना देता है, और एक और विकल्प हमारे सामने रख देता है। हमें याद रखना क्या कहे जाते हैं, ये अलहैत कहे जाते हैं। उसके बाद है श्याम सुंदर दास ने आल्हा खंड को परमाल रासों का नाम दिया। यह हमें ग्रंथों में देखने को मिलता है कि जो श्याम सुंदर दास था इन्होंने ही ये जो आल्हा खंड था इसे परमाल रासों का नाम दिया, क्योंकि इसकी कोई प्रामाणिक कृति हमें नहीं मिलती है, कोई प्रामाणिक प्रति हमें नहीं मिलती है। केवल इतना देखने को मिला श्याम सुंदर दास के ग्रंथ में कि जो आल्हा खंड है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रमाल रासो नाम दिया। उसके बाद आते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। दोस्तों ये जो एक एक लाइन मैंने आपके सामने लिखी है, ये एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बार हमें ये कहें कि प्रमाल रासों से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों प्रमाल रासो हुआ, हमारा बिसल देव रासो हुआ, इसके बारे में बहुत अधिक अध्ययन सामग्री हमें उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया है कि जो भी तथ्य मुझे मिले हैं वो सभी तथ्य आपके सामने रखे जाएं। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है, अर्ध प्रामाणिक। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है हमसे कि पूछा जाता है प्रमाल रासों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार का ग्रंथ माना, तो कैसा माना, अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ माना।
उसके बाद आता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा, केवल गूंज मात्र कहा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो प्रमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे केवल गूंज मात्र कहा कि यह केवल गुनगुनाने मात्र है, इसे केवल गाया जा सकता है, यह कोई प्रमाणिक नहीं है। उसके बाद गया कि यह सर्वाधिक बुंदेलखंड में गाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पीछे पूछा गया था कि प्रमाल रासों को सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, तो जो प्रमाल रासो है यो आल्हा खंड है, इसे सर्वाधिक कहाँ गाया जाता है, बुंदेलखंड में गाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने एक एक लाइन के एक एक क्वेश्चन हमारे सामने बनकर आ जाते हैं। दोस्तों आशा रखती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप इसी प्रकार से कमेंट्स करते रहें ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे तथ्य लेकर आती रहूं।